तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग रेखाएं और कोण में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरे अध्याय का रीढ़ होगा, बैकबोन होगा। ये बैकबोन क्यों होगा? क्योंकि इसी कंसेप्ट पे पूरा टॉपिक निर्भर करता है। यदि इस बिंदु को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर में रेखाएं और कोण में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसी कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, सम्मुख कोण, रैखिक कोण, यानी कि बहुत सारे कोणों के प्रकार को समझेंगे। आइए प्रकार कैसे होगा देखते हैं। ये कंसेप्ट है जब दो समांतर रेखाओं को, जैसा यहाँ आप देख पा रहे दो समांतर रेखाएं बनाए हैं, को एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा मतलब एक तिरछी रेखा। ये दोनों रेखाएं अपने मन से जा रही थी, एगो तिरछी रेखा आई और इसको काट दी। जैसे ही ये तिरछी रेखा काट दी, टोटल यहाँ पे 8 कोण बन जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोण बन रहा है। इसी 8 कोणों में हम अलग अलग प्रकार के युग्म देखेंगे कि कौन किसके साथ संगत कोण बना रहा है, कौन किसके साथ एकांतर है, एकांतर में ही अंतः एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है, कौन सा कोण किस कोण के सम्मुख है, कौन सा कोण किस कोण के रैखिक है। इन सभी कंसेप्ट को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहे। आइए हम लोग सबसे पहले संगत कोण को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिरछी रेखा काट रही है। तिरछी रेखा जो काट रही है, तो यहाँ पे दो प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये जो तिरछी रेखा है, तिरछी रेखा के दाएं तरफ का कोण, दाएं तरफ का कोण, ये जो तिरछी रेखा है इसके दाएं तरफ का कोण 1 4 5 8 एक तरफ है। इस तिरछी रेखा के दूसरी तरफ कोण 2 3 6 7 ये दूसरी तरफ है। एक तरह हो गया कि ये तिरछी रेखा के बाएं और दाएं के हिसाब से। दूसरा हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं, इन दोनों समांतर रेखाओं के भीतर भीतर कोण है 3 और 4 5 और 6, ये दोनों रेखाओं के बीच में पड़ रहा है। और ये जो 1 और 2 है उस साइड बाहर है, 7 और 8 इस साइड बाहर है। यानी कि दो समांतर रेखाओं के बाहर 1 और 2 7 और 8, इस दो समांतर रेखाओं के अंदर 3 और 4 6 और 5 इतना कोण अंदर पड़ रहा है। इस तिरछी रेखा के बाएं साइड हो गया 2 3 6 7, दाएं साइड बोलेंगे तो 1 4 5 8। तो कुछ इस प्रकार हम इसको डिवाइड कर लिए। अब आते हैं संगत कोण। संगत कोण उस कोण को कहते हैं जिसमें एक कोण बाहर का रहेगा और एक कोण अंदर का रहेगा। जैसे ये 8 है, 8 का जस्ट बगल वाला छोड़ के देखिए, अंदर में 8 के तरफ ही 8 के सीधी रेखा में 5 और 4 है। एक को देखे तो एक के सीधी रेखा में अंदर में 4 और 5 है, लेकिन एक के लिए संगत कोण होगा उसके जस्ट बगल वाला छोड़ के 5, यानी एक के लिए 5 संगत है। और 4 अंदर है तो इसके लिए एक बाहर का कोण 8 संगत है। यानी अगर 8 को लेंगे बाहर का कोण तो इसके लिए संगत कोण होगा 4 अंदर वाला। अगर 5 को लेंगे अंदर वाला तो इसका हो जाएगा बाहर वाला। अगर बाहर वाले को लेंगे तो अंदर वाला। यानी अगर बोलेंगे एक कोण बाहर है तो इसका संगत कोण 5 अंदर है। यदि बोलेंगे 5 कोण अंदर है तो इसका संगत कोण बाहर है। यानी कि संगत कोण का मतलब है एक कोण बाहर और एक कोण अंदर, लेकिन जस्ट बगल वाला छोड़कर। जैसे 8 है तो इसके बगल वाला अंदर छोड़ के जो कोण होगा वो, अगर एक को हम लेंगे इसका संगत, एक के जस्ट बगल वाला 4 को छोड़कर 5 जो है इसके लिए एक के लिए संगत है। यहां आप देख पा रहे हैं 1 और 5 ये संगत कोण है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 बाहर है और 5 इसके बगल वाला को छोड़कर जो कोण है ये इसके साथ संगत है। 2 और 6, यहाँ 2 है, 2 के जस्ट बगल वाला छोड़ के उसके साथ संगत है। 3 और 7, यहाँ 3 है अंदर है तो उसके जस्ट बगल वाला छोड़ के जो 7 होगा ये इसका संगत कोण है। 4 और 8, 4 है तो इसके बगल वाला छोड़ के जो कोण होगा वो संगत कोण होगा। अब संगत कोण के बाद अब अगला हम लोग देखते हैं एकांतर कोण। अब एकांतर कोण दो प्रकार के हैं, एक अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण। जैसे यहाँ लिखे हैं आप एकांतर कोण। एकांतर कोण के दो प्रकार हैं, एक अंतः एकांतर कोण और फिर हम लोग पढ़ेंगे बाह्य एकांतर कोण। सबसे पहले अंतः एकांतर कोण देखते हैं। एकांतर कोण का सीधा कंसेप्ट है तिरछा कोण। एकांतर कोण का क्या कंसेप्ट है? तिरछा कोण।
अंतः एकांतर मतलब रेखाओं के अंदर, अंदर वाला तिरछा कोण। अब बाह्य एकांतर मतलब बाहर वाला होगा, तो पहले अंदर वाला देख ले, अंतः एकांतर कोण। यानी कि इन दो समांतर रेखाओं के बीच के कोण में हम डिसाइड करेंगे अंतः एकांतर कोण। इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोण में हम डिसाइड करेंगे बाह्य एकांतर कोण। जैसे यहाँ पे कोण 5 है, इसके तिरछा में कोण है 3, इस साइड 5 है, इसके तिरछा पड़ रहा है 3, तो 5 और 3 मेरा अंतः एकांतर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 3, यानी 3 और 5 या 5 और 3, ये मेरा अंतः एकांतर होगा। फिर देखिए इधर 4 है, इधर 6 है, 4 और 6 ये तिरछा पड़ रहा है, 6 इस साइड है तो 4 इससे तिरछा। जैसे किसी का एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ है तो तिरछा है। सामने तो होता है सीधा, यहाँ सीधा नहीं, 6 के सीधा में तो 3 है, यहाँ सीधा नहीं जाना है, यहाँ तिरछा जाना है। तो तिरछा जाएंगे तो 6 के तिरछा में 4 आ जाएगा, 5 के तिरछा में 3 आ जाएगा, या कहे 3 के तिरछा में 5 आ जाएगा। तो 3 और 5 एक दूसरे के तिरछा में है, तो यह अंतः एकांतर हो गया। 4 और 6 और 6 और 4 ये दोनों आपस में तिरछा है, तो 4 और 6 आपस में क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर हो जाएगा। तो अंतः एकांतर में 4 और 6 को देखेंगे, 3 और 5 को देखेंगे। अब बाह्य एकांतर देखेंगे तो बाहर कौन सा कोण बचा, 1 और 2 बच गया, 7 और 8 बच गया। अगर इस साइड, इस रेखा के बाएं साइड में 7 है तो इसका तिरछा होगा दाएं साइड का 1, यानी 7 के तिरछा में पड़ेगा 1, ये बाहर है 7, एक भी रेखा के बाहर है तो ये बाह्य एकांतर। ये रेखा के बाहर है 8, इस रेखा के बाहर है 2, और 8 रेखा के दाएं तरफ है तो 2 उसके बाएं तरफ है, तो 8 के तिरछा में होगा 2। तो यानी कि ये जो 8 कोण है और 2 कोण है, 2 और 8 ये बाहर बाहर तिरछा है, यानी बाहर बाहर एकांतर हो गया, बाह्य एकांतर। 7 और 1 यानी 1 और 7 जो है ये बाहर बाहर का कोण है और एक दूसरे के इस पार उस पार तिरछा है, तो इसको कहेंगे ये बाहर बाहर है यानी बाह्य है, और तिरछा है यानी एकांतर है। तो 1 और 7 बाह्य एकांतर है, तो इसलिए यहाँ लिखे हैं 1 और 7 बाह्य एकांतर है, 1 और 7 बाह्य एकांतर है, 2 और 8 बाह्य एकांतर कोण है। हम लोग संगत कोण, एकांतर कोण में अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर देख लिए। अब सम्मुख कोण को देखते हैं। सम्मुख कोण मतलब सम्मुख, मुख के सामने का कोण। सम्मुख माने मुख के सामने का कोण। अब मुख के सामने, चेहरा के सामने, यानी कि हम इस पार हैं तो मेरे चेहरे के सामने उस पार, आमने सामने का कोण। तो आमने सामने का कोण कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, जैसे सम्मुख कोण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी मुख के सामने। जैसा कि यहाँ देख पा रहे एक कोण है, तो इसके मुख के सामने सीधे है 3, 2 है तो 2 के मुख के सामने है 4, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि ये जो तिरछा आमने सामने कोण है, 2 के सामने 4 है, 1 के सामने 3 है, यानी 2 रेखाएं आपस में काट रही है, तो ये जो आमने सामने का कोण है इसी को सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट कोण कहते हैं। तो कोण 1 के अपोजिट में क्या है 3, 2 के अपोजिट में क्या है 4, 5 के अपोजिट में क्या है 7, 6 के अपोजिट में क्या है 8। तो 5 और 7 सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, 6 और 8 सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, 1 और 3 सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण है, 2 और 4 इन दोनों कोण को सम्मुख कोण बोलिए या शीर्षाभिमुख कोण बोलिए, बात एक ही है। इसी को अपोजिट एंगल भी हम लोग कहते हैं। आइए देखते हैं, यानी कि 1 और 3 क्या हो जाएगा सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया। 2 और 4 सम्मुख और शीर्षाभिमुख कोण, 5 और 7 सम्मुख कोण, 6 और 8 सम्मुख कोण होगा। रेखा एवं कोण में हम लोग सम्मुख कोण भी देख लिए। अब है रैखिक कोण, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर एंगल। तो लीनियर एंगल को देखते हैं। रैखिक कोण, एक रेखा पर स्थित जो 2 कोण है, जैसे ये रेखा है, इस रेखा पर स्थित ऊपर 2 कोण है, 1 और 2, 1 और 2 रैखिक कोण है। अगर इस प्रकार देखें, इस प्रकार एक रेखा के इस तरफ 1 और 4 है, ये रैखिक कोण है। रेखा के इस पार 2 और 3 है, ये 2 और 3 भी रैखिक कोण है। उसी प्रकार एक रेखा पर 3 और 4 है, 3 और 4 भी रैखिक कोण है। 5 और 8 भी एक रेखा पर बन रहा है, 6 और 5 भी एक रेखा के ऊपर बन रहा है, 6 और 7 भी रेखा के बाएं साइड बन रहा है, 7 और 8 भी रेखा के नीचे बन रहा है। यानी कि बहुत प्रकार के
आप रैखिक कोण इसमें निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप चित्र देखेंगे, जैसे एक रेखा पर एक तरफ कोण बनेगा वो रैखिक कोण हो जाएगा। रैखिक कोण को हम समझ गए, एक रेखा पर स्थित दो कोण, वो कैसे भी हो सकता है। जैसे एक रेखा पे 5 और 6 भी रेखा के एक तरफ है, ये रैखिक कोण है। 5 और 8 भी रेखा के एक तरफ है, तो ये रैखिक कोण है। रेखाएं और कोण में सभी प्रकार के जो बन सकते हैं युग्म, संगत युग्म, एकांतर युग्म, एकांतर युग्म में अंतः एकांतर युग्म, बाह्य एकांतर युग्म, सम्मुख कोण का युग्म और रैखिक कोण का युग्म, सभी कोणों के युग्म को पढ़ लिए। अब इस पे क्या प्रमेय है, क्या थ्योरम है, आइए उसे भी देखते हैं। जैसे पहला थ्योरम है, प्रमेय है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं उसको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो जो भी यहाँ पे संगत कोण बन रहे हैं वो सभी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे संगत कोण बताए थे, एक ही रेखा के एक ही तरफ, या तो दाएं या बाएं, एक ही तरफ के, एक बाहर का लेंगे तो एक अंदर का लेंगे। जैसे एक के लिए संगत कोण हमने 5 डिस्कस किया था, 4 के लिए हम लोग संगत कोण 8 डिस्कस किया था। यही 1 और 5, 4 और 8 ये कोण आपस में बराबर होंगे। 1 के बराबर होंगे 5 और 4 के बराबर होंगे 8। वहीं इस रेखा के बाईं तरफ का संगत कोण देखे थे, कोण 2 को कोण 6 के साथ, कोण 3 को, एक अंदर का है तो उसके जस्ट बगल वाला छोड़ के 7 को, 3 को 7 के साथ संगत देखे थे। तो वहीं कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, ये संगत कोण है, आपस में बराबर होगा। कोण 3 ये कोण 7 के बराबर होगा, ये संगत कोण है और ये आपस में बराबर होगा। इसलिए लिखा हुआ है कोण 1 बराबर कोण 5, ये संगत कोण आपस में बराबर है। कोण 2 कोण 6 संगत कोण है, आपस में बराबर है। कोण 4 कोण 8 संगत कोण है, आपस में बराबर है। कोण 3 कोण 7 संगत कोण है, आपस में बराबर है। और संगत कोण क्या है, रेखा के एक तरफ देखेंगे, एक बाहर का कोण है तो उसका बगल वाला छोड़ के जो अंदर का कोण होगा, एक अंदर का है तो उसी के साथ अंदर का छोड़ के बाहर, यानी एक बाहर है तो अंदर का होगा, अंदर का है तो बाहर का होगा, लेकिन जस्ट बगल वाला छोड़कर जो कोण होता है उसी को कहते हैं हम लोग संगत कोण, संगत कोण कहते हैं। और ये संगत कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब अगला प्रकार है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण के लिए कंसेप्ट है, प्रमेय है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मुख के ठीक सामने का कोण, जैसे 1 के ठीक मुख के सामने का कोण है 3, 2 के ठीक मुख के सामने है 4, 5 के ठीक मुख के सामने है 7, 6 के ठीक मुख के सामने है 8, यानी कि इसको अपोजिट एंगल भी कहते हैं। 6 और 8 अपोजिट एंगल है, 7 और 5 अपोजिट एंगल है, 4 और 2 अपोजिट एंगल है, 1 और 3 अपोजिट एंगल है। इस थ्योरम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उस आधार पे हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर 3, कोण 2 बराबर 4, कोण 2 बराबर 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 8 बराबर कोण 6, यहाँ पे होगा कोण 8 बराबर कोण 6 लिख सकते हैं।